मेरी इच्छा है कि मैं एक बार वृंदावन दर्शन करके आऊं। माधवदास जी ने जैसे ही कहा मैं वृंदावन दर्शन करके आऊं, ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी, उनका मुखमंडल उतर गया, शुष्क पड़ गए ठाकुर जी। महाप्रभु जी बोले, कहा भयो जय जय, ऐसे काय को है गए आप? ठाकुर जी बोले, माधव मेरो मन कैसे लगेगा जगन्नाथपुरी में? जैसे सब वैष्णवों का मन मेरे को देख करके लगता है, ऐसे मेरा मन तुमको देख के लगता है। जब तक तुम नहीं आते हो दर्शन करने के लिए मैं उतावला रहता हूं, और तुम वृंदावन चले जाओगे तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा? वैसे बंधुओं, महाप्रभु जी नित्य वृंदावन जाते हैं। ये आप पीछे जो दर्शन कर रहे हैं ना श्री जगन्नाथ जी का, ये बड़ श्रृंगार का दर्शन है। कौन सा श्रृंगार? बड़ श्रृंगार। ये बड़ श्रृंगार कब होता है ठाकुर जी का? शयन में। एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं पूरे भारत में जो रात में मालाएं पहनते हैं। पूरे दिना तो पहनते ही हैं, पूरे दिना श्रृंगार होता है, पर रात्रि में विशेष श्रृंगार होता है श्री महाप्रभु जी का बड़ श्रृंगार। और ये बड़ श्रृंगार का कारण, श्रृंगार क्यों करता है व्यक्ति? कहीं जाना हो तो श्रृंगार करता है। रात में सोने में कोई श्रृंगार करता है? सोने से पहले पतिदेव बाल काट रहे हों, परफ्यूम लगा रहे हों, मुख पे जो है गोरे होने वाली क्रीम लगा रहे हों, ये कहां दिखता है? कभी नहीं होता। सुबह सुबह व्यक्ति शेविंग करे, श्रृंगार करे, समझ में आता। नए कपड़े रात में 3 पीस निकाल करके लेटते समय ये सब करे तो अजीब नहीं लगे? महाप्रभु जी पूरे दिन श्रृंगार करे, तो रात में विशेष श्रृंगार होता है। आपको पता है रात्रि में श्री जगन्नाथ जी को जो यहां लड़ लगाई जाती है ना पुष्पों की, नेत्रों के ऊपर, पलक के भाव से लगाई जाती है। ये केवल रात में ही धारण होती है ठाकुर जी को, दिन भर नहीं होती। एक अधर चुंबित माला होगी, अधर को स्पर्श करती वही माला वो इधर धारण करते हैं, यहाँ अधर चुंबित माला होती है। और पूरे दिना तो ठाकुर जी ऐसे दिखेंगे, हाथ नहीं दिखते, पर रात्रि के पुष्प श्रृंगार में ठाकुर जी की उंगली बनाई जाती है। ये जो ऐसे है ये ठाकुर जी की उंगलियां हैं, ठाकुर जी के हस्तकमल बनाए जाते हैं बड़ श्रृंगार में। क्यों? बोले कपाट बंद होते ही श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोले कहां चले जाते हैं? बोले श्री जी के पास जाते हैं रास विहार करने के लिए। श्री किशोरी जी के पास में रास विहार के लिए जाते हैं। और सुनो, बड़ श्रृंगार से पहले ठाकुर जी को गीत गोविंद लिपटाया जाता है। पूरे अंग पर ठाकुर जी गीत गोविंद पहनते हैं। क्यों? बोले गीत गोविंद यदि ठाकुर जी को नहीं पहनाया तो श्री ठाकुर जी वृंदावन नहीं जाएंगे, फिर वहां चले जाएंगे जहां गीत गोविंद का पाठ हो रहा होगा। और गीत गोविंद का पाठ जहां चलता है ठाकुर जी वहां दौड़ जाते हैं। अगर ठाकुर जी को गीत गोविंद नहीं पहनाया, ठाकुर जी वहां चले गए, तो श्री जी बेचारी निकुंज में अकेली बैठी प्रतीक्षा करेंगी। इसलिए श्री जी के रास विहार में ठाकुर जी समय से पहुंच जाएं, उससे पहले ठाकुर जी को गीत गोविंद पहनाया जाता है, फिर श्रृंगार किया जाता है। संपूर्ण श्रृंगार ठाकुर जी को सजा धजा करके बिल्कुल सुंदर बना करके भेजते हैं। क्यों? ठाकुर जी रास विहार में जा रहे हैं। इसलिए श्री जगन्नाथ जी रात्रि में वृंदावन ही जाते हैं, शयन पुरी में नहीं करते, वृंदावन ही पहुंच जाते हैं, वहां जाके रास विहार करते हैं और रास विहार करके फिर आते हैं। ऐसे अद्भुत नाथ हैं हमारे जगन्नाथ। तो माधवदास जी कहने लगे मैं तो वृंदावन जा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मत जाओ। माधवदास जी बोले जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले दूसरा उपाय, हमको ले चलो। माधवदास जी जोर से हंसने लगे, बोले आप कैसे जाओगे? यहां से नेक दूर गुंडीचा, वहां के लिए तो 6 महीना में रथ बनाना पड़ता है आपके लिए। और वो 6 महीना में बने हुए रथ में बैठ के भी कितना पाते हुए जाते हो आप गुंडीचा तक? बोले आप श्री मंदिर से नीचे तक उतर के जाते हो, बीच में 2 बार रसगुल्ला का भोग लग जाता है आपको। इतनी तो भूख लग जाती है आपको। जैसे व्यक्ति टहलने जाए 6, 7, 8 किलोमीटर 500, 600 कैलोरीज बर्न करके आए तब तो भूख लगे। हमारे ठाकुर जी कैसे पता है? अगर आपने श्री ठाकुर जी का नाथ द्वार की पद्धति में, पुष्टि मार्ग पद्धति में ठाकुर जी को उठा करके गोद में विराजमान करके पोशाक पहना के मुकुट धरा के माला धराई,
इतने में ही ठाकुर जी इतने थक जाते हैं कि रोने लगते हैं। यशोदा मैया के का है गो? बोले मैया तेने मुंह को बहुत श्रमित कर दियो। क्यों? और तेने नभाते समय जोड़ते हाथ मीट दिए, तेने मुंह को गोद में उठा के यहां ते वहां कर दियो, तेने मेरी धोती बदल के दूसरी पहना दी। इतने मैया मैं तो थक गयो, हार गयो। तो यशोदा मैया श्रम भोग लेके आती है ठाकुर जी। कौन सा भोग? ये श्रम भोग आता है। बताओ, इतने में तो श्रमित हो जाते हैं ये, थक गए बेचारे, अब खवाओ इनको कछु। बोले आप ये श्री मंदिर से गुंडीचा अगर कोई व्यक्ति पैदल भी जाए तो 20-25 मिनट लगेगा उसको पहुंचना, इतना ही लगता है। जगन्नाथ महाप्रभु को गुंडीचा जाने में बीच में 6 बार 7 बार 10 बार भोग लगता है, इतना पा लेते हैं। बोले यहां तक तो आप 10 बार पाते हो, वृंदावन तक तो आप पूरे भारत का अन्न पालोगे। जय जय, यहीं विराजो। हम होके आते हैं। और माधव दास जी ज्यों ज्यों जगन्नाथपुरी से जा रहे हैं त्यों त्यों ठाकुर जी के नेत्र सजल। मैंने 2 कथाएं ऐसी सुनी हैं जिसमें 2 स्थिति अलग अलग दिखाई देती हैं। एक तो है श्री चतुर्भुज दास जी की, जब चतुर्भुज दास जी गिरिराज जी से दूर जा रहे हैं और ज्यों ज्यों पग बढ़ा रहे हैं त्यों त्यों उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। और एक स्थिति है माधव दास की, माधव दास जी ज्यों ज्यों जगन्नाथपुरी से दूर जा रहे हैं वहां ठाकुर जी व्याकुल होते जा रहे हैं। बंधुओं, प्रेम लक्षणा भक्ति इन दोनों स्थितियों में ही है कि ठाकुर जी से दूर एक बार आप जाओ तो आपको व्याकुलता हो, लेकिन प्रेम किसी दिन इतना बढ़ जाए कि आप ठाकुर जी से दूर जाओ ठाकुर जी व्याकुल हो जाएं। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न लाल तुम बिन रयो न जाय रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। ये पद तो चतुर्भुज दास जी गा रहे हैं ठाकुर जी के लिए, पर बंधुओं ऐसा प्रेम ठाकुर जी से बना कि जब माधव दास जगन्नाथपुरी से जा रहा है तो ठाकुर जी उसके लिए गा रहे होंगे, अरे माधव तू मत जा, मैं तेरे बिना कैसे रहूं, मेरा मन नहीं लगेगा। भक्ति की स्थिति यहीं तक पहुंचनी चाहिए। आप ठाकुर जी के बिना ना रह सको ये प्रारंभिक स्थिति है, पर प्रेम देते देते एक समय ऐसा आ जाए कि ठाकुर जी आपके बगैर ना रह सके, आपके बगैर रह ही नहीं पाए आपके लाल जी। मैं कोई अपनी प्रशंसा के भाव से या अपनी कोई योग्यता बताने के भाव से इस बात को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर हमारे लाल जी को हिसार कथा हुई, अगर हम हिसार नहीं लाएंगे तो आपकी कथा में या तो हमको कुछ हो जाएगा, नहीं तो कराने वाले को कुछ हो जाएगा, या फिर पूरा पंडाल में ही कचू रह जाएगा। ठाकुर जी मानो ये बात कह देते हैं, दारी के मेरे बगैर चलो मत जाइयो, कहीं मुंह संग लेके जा, मैं तेरे संग ही जाऊंगा। कई बार मन में भाव आया, घर वाले भी कई बार कहते हैं, बोले लाल जी का इतना सामान इतना सब लेके चलते हो, श्रमित हो जाते हो, ठाकुर जी को यहीं छोड़ जाया करो घर पे। हम कर चुके हैं प्रयास 1-2 बार,
अब होता क्या परिणाम वो मुझे बता देता हूं थोड़ा सा। जहां के लिए हम सोचते हैं कि ठाकुर जी अब वहां आप मत चलो, हमने निवेदन किया, मैंने लाल जी आप घर विराजो, मैया सेवा करेगी, प्रसाद पवावेगी, बालक सब सेवा जानते ही हैं, हम आते हैं वहां पे, आप श्रमित हो जाओगे जाने में। बस इतना कहा ही है मैंने। इतने में ही कोई हमारे जो सब फोन वोन रखते हैं ऑफिस में, जो कथा वथाओं की सब डेटे, उनके पास में फोन आ गया जहां अगली कथा, जहां के लिए मना किया ठाकुर जी को, वो जो कथा करा रहे थे उनकी माता जी पधार गई, अब कथा नहीं होगी। मैंने कि लाल जी इतना बड़ा दंड नहीं देना था। थी वो बेचारी आईसीयू में ही थी, वृद्ध थी, 90 से ऊपर की थी, पर वो रुक जाती, कथा पूरी होती तब तक अगर लाल जी जाते तो। लाल जी ने कही मोह छोड़ के जाएगो अकेलो वहां पे, फिर आनंद करके आवेगो। तब से हमारे मन में विश्वास उठ गया। एक बार विदेश यात्रा पर जा रहा था, तो विदेश इतने जाते नहीं, मैं अकेला ही जाता हूं। अब तो कथा नहीं करने जाता मैं, ऐसे ही बस कुछ दिन आराम के लिए। लाल जी से हमने कहा लाल जी आप तो यहीं विराजो, हवाई जहाज में ले जाओ। अब हम तो ले जाते हैं ऐसे लटका के लाल जी को, पर व्यवस्था फिर भी बहुत करनी पड़ती है। तो हवाई जहाज में ठाकुर जी की सोने की व्यवस्था करनी पड़ती है। अकेले जाओ तो इकोनॉमी में चले जाओ, इनको लेके जाओ तो बिजनेस में जाना पड़ता, फिर इनकी अलग से व्यवस्था करनी, वो महंगी टिकट और होती है। फिर जब पहुंचते हैं वहां जाकर के फिर चेकिंग अलग होती है, सब बहुत कुछ हो जाता है। वो भोजन प्रसाद भी वहां पे इतना रुचि का मिलता नहीं। तो हमने कहा ठाकुर जी आप रहो यहीं पे। ठाकुर जी से नहीं कही, बाकियों से बात कर ले, भैया सेवा करना, ठाकुर जी के बढ़िया प्रेम से आनंद कराओ। ये पक्का हो गया कि श्री गिरधर लाल जी अब विदेश नहीं जा रहे। तो रात्रि में जिसके यहां जाना था उसका फोन आ गया, बोले महाराज जी कब आ रहे हो? मैंने कल की फ्लाइट है भैया, हम आ रहे हैं, और सुनो लाल जी नहीं आ रहे हैं, अब हम बढ़िया आ रहे हैं, चकाचक घूमेंगे और खूब बढ़िया। अब कोई ज्यादा चिंता है नहीं, लाल जी आते हैं तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भी जाओ शाम होने से पहले लौट के आओ, ठाकुर जी का शयन होना है, आदि आदि। गाय की दूध की व्यवस्था नहीं होती, पाउडर वाला देसी गैया का दूध ले जाना पड़ता, बहुत सारी व्यवस्था। मैंने अब बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम अकेले आ रहे हैं। नहीं महाराज जी वो तो ठीक है, पर मेरे बॉस ने मुझको फायर कर दिया, मेरी जॉब चली गई आज, और महाराज जी बहुत वो हो गई, अब तो मैं सोच रहा हूँ कैसे करूँ। अब आप आएंगे, आपके संग रहना, मुझे दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मुझे समय लगेगा, आपका समय कुछ स्थगित हो जाए कुछ दिन का, और अच्छा हो जाए कि आप अगली वर्ष ही आओ। मैंने कोई नहीं तो तुम, मैंने कि अपना काम करो, हम तो एक और वैष्णव है वो भी पीछे पड़ा, मैं उसके यहाँ रुक जाऊंगा। बोले हाँ महाराज जी ठीक है। अब मैंने उसको फोन किया, मैंने कि भैया तुमको खुशखबरी देनी है कि हम उसके यहाँ नहीं रुक रहे हैं, हम अब तुम्हारे यहाँ रुकेंगे। महाराज जी आपके फोन आने से 5 मिनट पहले ही मैंने भारत की टिकट करवाई, मैं तो भारत जा रहा हूं, मैं तो हूं ही नहीं यहाँ पे। मैं तो अभी आज सुबह ही मन में आया कि मुझे भारत जाना चाहिए। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। फिर हमारी एक दूर की रिश्तेदार थे, मैंने टिकट तो हो ही गई है, जाना तो है, उनके यहाँ रुक जाऊंगा। उनको फोन किया मैंने कि भैया ऐसे ऐसे हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। बोले ओहो मत आइए, हमारे बच्चे बीमार हो गए, बच्चों को हॉस्पिटलाइज कर दिया है। जब 3 जगह से ये हो गया कि भाई अब तो दिक्कत है, मैं समझ गया। मैंने कि लाल जी चलो, आप चलो, आपके पाम पूजूं, आप चल दो मेरे साथ, आपको मैं लेके जाऊंगा बिल्कुल। अभी सुनो असली बात। प्रणाम करके कही मैंने कि लाल जी चल दो, आप बिल्कुल ये विचार मत करो आपको छोड़ के जाऊंगा, आप चल दो, जैसी व्यवस्था होगी सब करूंगा, आप चलो। बस ये निवेदन किया है, आधा घंटा में उसका फोन आ गया, बोले महाराज जी मेरी जॉब दोबारा लग गई है। फिर दूसरे का फोन आया, बोले महाराज जी मैंने घर में चर्चा की तो सब बोले भारत की टिकट $100 दे के आगे करवा दो, रुक जाओ महाराज जी आ रहे हैं, यहीं रुक जाओ। मैंने कहा अब तुम भी नहीं जा रहे? बोले नहीं। तीसरे बोले बच्चे हमारे स्वस्थ हो गए, उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आ गई है। मैंने कहा वाह, तो ये हैं हमारे लाल जी। तो इनके बगैर ये रहते ही नहीं, इनको घूमना बहुत पसंद है। हमारे लाल जी को समीप से देखो, इनका एक पैर आगे है थोड़ा सा,
तो जिस दिन ये घर आए थे उसी दिन हमारी मैया, जैसे नई बहू आती है उसके नैन नक्श देखते हैं ना, हमारी माता जी जिस दिन लाल जी पधारे उसी दिन बोली, लाला जी तो घुमक्कड़ लाला है, जे रुकेगो नहीं, या कोई एक पाम आगे निकल रहा है। तो वादना से हमारे ठाकुर जी डटते ही नहीं है, ये घूमते ही रहते हैं इधर उधर। अब इनको जाना है तो इनकी सारी व्यवस्था लेके चलनी पड़ती है। तो हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं बता रहे, पर आपको आपकी भक्ति सुख कब देगी? प्रारंभिक सुख तो तब मिलेगा जब आप अपने ठाकुर के बिना ना रह सको। आपको चिंता हो रही है, कथा चल रही है, मुझे घर जाना है, भोग लगाना है, ये प्रारंभिक स्थिति है कि आपको आपके ठाकुर जी की याद आ रही है। पर एक स्थिति ऐसी आए कि नगर से बाहर जाने की जैसी आपकी योजना बने, वो योजना निरस्ती होती जाए। क्यों? ठाकुर जी आपको जाने नहीं दे रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं या तो जाए मत या मुंह को संग लेके जा, तब आपको अत्यंत सुख मिलेगा। अब आपके ठाकुर जी आपके बिना नहीं रहते। ये भक्ति की चरम स्थिति है, ये भक्ति की प्रेम स्थिति है। तो श्री माधव दास जी से जगन्नाथ जी का ऐसा प्रेम कि जगन्नाथ जी बोले, मोए ले चल वृंदावन, मैं मंदिर छोड़ने को तैयार हूं, पर तो तेरे बिना ना रहूंगा। ऐसे श्री माधव दास जी वृंदावन को निकल गए, ठाकुर जी को छोड़े आए। माधव दास जी का स्वरूप था 6-7 दिन तक भूख सह लेते थे, लेकिन अभी जगन्नाथपुरी से निकले चंद घंटे ही हुए कि माधव दास जी को इतनी जोर की भूख लगी, इतनी जोर की भूख लगी कि महाराज या तो फल मिल जाए नहीं तो पेड़ ही खा जाएंगे, इतनी भूख लगने लगी। माधव दास जी बोले, ऐसी व्याकुलता भूख की तो मुझे कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है। तभी एक नगर दिखा, दौड़ करके माधव दास जी उस नगर में गए, किसी का गेट खटखटाया। मैया, वृद्ध मैया ने बोला, मैया तेरे घर में जो बना हो, बासा कूसा, मुझे भोजन करा, बहुत भूख लगी। अरे बैठो बाबा। थाली लगाई, पाने लगे माधव दास। मैया सामने बैठ गई आके, बोले बाबा बड़े निर्दयी हो। बोले क्यों, ऐसे क्यों कह रही है? अकेले पा रहे हो, बगल में सांवला सा बालक बैठा है, इसको क्यों नहीं पे, बेचारा ऐसे टुकुर टुकुर तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, इसको क्यों नहीं खिलाते हो? माधव दास जी बोले, मेरे संग तो कोई भी नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। बोले अरे इतना सुंदर सा प्यारा सा घुंघराले केश हैं, कटाक्ष नेत्र हैं, श्याम वर्ण का, मैं तो ये सोच रही हूं पता नहीं कौन सी मैया ने अपना बालक बाबा जी को दे दिया है। तुम बाबा कहीं हरण करके तो नहीं ले जा रहे इस बालक का? माधव दास जी बोले बालक? तभी समझ आया, इतनी जल्दी इतनी तीव्र भूख लगना, बगल में बालक का अदृश्य होना, मुझे ना दिखना, सामने वाली को दिखना, श्याम वर्ण का होना। बोलो हो, तो चले आए हो संग में हमारे। श्री जगन्नाथ जी संग ही जा रहे हैं श्री माधव दास जी के। अंतस्थ में बैठ के, हृदय में बैठ करके महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। जिन माधव दास जी को 1 महीना में वृंदावन पहुंच जाना था, उनको वृंदावन पहुंचने में 6 महीना लगे। क्यों? 10 कदम चलते ही भूख लगे आती है। तो माधव दास जी अपने पेट को जय जय नेक सहलो, नेक सहलो। अब तो ठाकुर जी को बस इतना कहते, इतनी दूरी पर गांव है, बस वहां तक मुझे चलने देना, वहां पहुंचते ही भोजन कराऊंगा। क्योंकि एक भूख तो माधव दास जी की, दूसरी भूख हृदय में बैठे जगन्नाथ जी की। माधव दास जी रात में पौड़े पौड़े कभी किसी नगर में, जय जय एक बात बताओ, आपको इतनी भूख लगती क्यों है, इतना पाते क्यों आप? ठाकुर जी बोले, अरे तू नहीं जानता, क्या नाम है मेरा? जगन्नाथ, जग का नाथ, पूरा विश्व मेरे गर्भ में विद्यमान है। मैं नहीं पाऊंगा तो फिर सब भूखे रह जाएंगे, या हमारे मुंह पानो ही पड़े तभी सबन को भोग लगे। वास्तव में श्री जगन्नाथ जी प्रसाद भोग आरोगते हैं, इसीलिए हम सब तृप्त रहते हैं। कई लोग कहते हैं ठाकुर जी को 56 भोग लगाने की क्या आवश्यकता है, ठाकुर जी का बंगला बनवाने की क्या आवश्यकता, लाखों करोड़ों रुपए लोग फूंक देते हैं ठाकुर जी के उत्सव में, क्या जरूरत है भगवान को भोग लगाने की? भैया ठाकुर जी को जब आप 56 भोग आरोग आते हो ना, उस समय आप विश्व मंगल कार्य कर रहे हो। आपके एक बार के 56 भोग की सेवा करने से ना जाने कितने भूखों का उस दिन पेट भरेगा। क्यों? ठाकुर जी ने आपकी तरफ से पाया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है और सब पा लेते हैं, सब देवी देवताओं को लग जाता है, सब मानवों को पेट में कुछ ना कुछ पहुंच जाता है, क्योंकि ठाकुर जी आरोग रहे हैं।
वृंदावन बिहारी लाल का जब आप बंगला बनवाते हो तो ठाकुर जी को शीतलता मिले उसके लिए करते हैं। ठाकुर जी के अंग में संपूर्ण ब्रह्मांड है, ठाकुर जी शीतल होते हैं तो सब शीतल हो जाते हैं। इस भाव से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। वृंदावन जैसे ही पहुंचे माधवदास जी ने चना खरीद लिए थे एक जगह से खूब सारे, वो ही खा लेते थे जब भूख लगती थी। वृंदावन जाकर के यमुना तट पर स्नान आदि करके आपने चना अरोग लिए और चना पाव के जैसे ही बिहारी जी के दर्शन करने निधिवन राज में गए, बिहारी जी उस समय प्रकट हुए ही हुए थे। इतने में ही कपाट लगे थे बिहारी जी के भीतर से स्वामी हरदास जी आए और दर्शनार्थियों में बोले, हाँ भैया तुम में माधवदास कौन है? माधवदास जी बोले, इनको मेरा नाम कैसे पता? बोले मैं हूं जैसे। बोले इधर आओ। जैसे ही आए बोले, तुमको जरा भी होश नहीं है, हैं? हमारे बिहारी जी का पूरा मुंह छील दिया तुमने। माधवदास जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बिहारी जी देखे ही नहीं अभी तक, पहली बार दर्शन करूंगा मैं तो। स्वामी जी हाथ पकड़ करके भीतर ले गए गर्भगृह में और भीतर ले जाकर बिहारी जी खड़े हैं सामने। बोले बिहारी जी यूं कह रहे हैं, बोले एक माधवदास नाम को शिष्य वो आयो चेला हमारो और सवेरे सवेरे माने रूखे चना खवा दिए मुझे। और ठाकुर जी अपना मुंह खोल के दिखा रहे हैं। तो माधवदास जी जैसे ही गए बिहारी जी का दर्शन करने, बिहारी जी ने अपना मुंह खोल के दिखाया छोटा सा, वो देखो छाले है गए मुंह में। माधवदास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले जय जय। जैसे अब ये बात माधवदास जी तो नहीं बोले, मैं बोल रहा हूं। जैसे हमारे फोन में नेटवर्क होता है, आप राजस्थान में प्रवेश करते तो प्रवेश करते ही मैसेज आ जाता, वेलकम टू राजस्थान। एयरटेल या जो भी आपका, वो वहां का टावर जो है वो कनेक्ट कर लेता है। माधवदास जी चले तो थे जगन्नाथपुरी से, तो जब तक उड़ीसा में थे तो चित्त में जो ठाकुर जी वो जगन्नाथ रूप में थे। जो जो प्रांत आते गए उस प्रांत के प्रमुख ठाकुर जी का कनेक्शन होता गया। जैसे ही वृंदावन आए माधवदास जी तो चित्त में विराजमान जगन्नाथ जी बांके बिहारी जी हो गए। अब माधवदास जी ने तो वही चने पाए जो जगन्नाथ जी पा रहे थे, पर बिहारी जी को मोह छिल गए। क्यों? क्योंकि बिहारी जी तो भैया महलन के ठाकुर हैं, ये तो मीठो मीठो पामे, हल्को हल्को पामे। माधवदास जी बलैया ले लगे, जय हो मेरे ठाकुर जी, आपने मेरे हृदय को पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया, ये प्रमाणित कर दिया आज। क्योंकि मेरे चित्त में जगन्नाथ बैठ करके आए थे, पर वृंदावन आते 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 वो तो बिहारी जी हो गए, अब चित्त में बिहारी जी। अब स्वामी श्री हरदास जी ने कही, कब तक हो वृंदावन में? बोले अभी तो हैं कुछ दिन। बोले तब तक यहीं पाओ मंदिर में। क्यों? तुम जो पाते हो वो ठाकुर जी को लगता है, इसलिए चकाचक महाराज घुटवा दो, माधवदास जी को चकाचक पवाओ ताकि बिहारी जी प्रसन्न रहें। माधवदास जी तो भुजा उठा करके नृत्य करते हैं, आनंदित में रहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं ठाकुर